नमस्कार दोस्तों, हम लोग CGPSC प्री जो 2021 में होने वाला है उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था आपने देखा होगा कि CGPSC प्री का जो पाठ्यक्रम है वो कैसे दो भागों में विभाजित है, दो पेपरों में विभाजित है और आपके लिए जो है अभी समय कम है तो आपके लिए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए परीक्षा को निकालने के लिए, इस पर हम लोग बात शुरू किए थे। आइए अब उसी को आगे बढ़ाएं। अगर हम पिछले सालों के क्वेश्चनों को देखें तो इसको हम एनालिसिस करते अगर जाएं तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और उसके लिए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। वास्तव में अगर हम क्वेश्चनों को देखें, उसके पैटर्न को देखें तो कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। इसमें सबसे पहला एक है क्वेश्चनों का प्रकार परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल जिसको कहेंगे, परंपरागत क्वेश्चन अर्थात प्रश्न। परंपरागत प्रश्न का जो प्रकार होता है वो कैसे होता है। मैं एक क्वेश्चन जैसे कि लेता हूँ, साइंस का है, जैसे कि ये 2019 का पेपर है जो 17 फरवरी 2019 का हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है वो कैसे घूमता है। उसके ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, जैसे कि तो ऑप्शन ए था किसी भी ऊंचाई पर, ऑप्शन बी था स्थिर ऊंचाई पर, और ऑप्शन सी था ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर, और ऑप्शन डी था ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में ऐसा एक क्वेश्चन उठाया गया था। तो आप जब पढ़ेंगे तो पता होगा आपको कि भू स्थिर जो उपग्रह है, जियो स्टेशनरी जो उपग्रह है, उसके बारे में क्या क्या जो है फैक्ट हैं। तो फैक्ट को आपको पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि वास्तव में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भू स्थिर उपग्रह होता है, इसीलिए उसका नाम जो है भू स्थिर उपग्रह है, क्योंकि वो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, अर्थात पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। पृथ्वी से देखे जाने पर किसी प्रेक्षक को वह स्थिर प्रतीत होता है। तो ये फैक्ट हो गया, अर्थात सीधा सीधा ये क्वेश्चन हो गया। तो इसी कोई क्वेश्चनों को कहेंगे परंपरागत क्वेश्चन। तो ये ऐसा एक प्रकार हो गया परंपरागत क्वेश्चन। आपको मतलब ज्योग्राफी का, साइंस का, हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ का जितने भी पार्ट हैं CGPSC प्री में, परंपरागत जो ज्ञान है उसका बेसिक जिसको कहेंगे नॉलेज, वो पढ़ना है। तो इसके लिए बहुत डीपली पढ़ना चाहिए आपको। ऊपर ऊपर से 1-2 महीने में नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई बुक उठा लिए और उसको पूरा कवर कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको जो है अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए, गहरा ज्ञान आपको लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और साथ ही जो है कई बार बहुत ही डीपली उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कथन और कारण पर आधारित होते हैं, है ना। तो उसके लिए भी परंपरागत क्वेश्चन हम कह सकते हैं उसको। तो दोनों ही लेना है आपको, परंपरागत रूप से क्वेश्चनों को लेना है और एक डीपली ज्ञान वाला लेना है। तो डीपली ज्ञान वाला क्वेश्चन में जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, अर्थात ये संविधान का क्वेश्चन है और साथ ही छत्तीसगढ़ से भी रिलेट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कैसी स्थिति है इससे संबंधित है। ग्राम सभा से संबंधित एक क्वेश्चन है, जैसे कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन को बाद में दिया है कूट के रूप में, पहले कथन को दिया गया है। जैसे कि पहला है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। तीसरा इसका कथन था, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। चौथा इसका कथन था, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और पांचवा इसका कथन था, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो पूरी तरह से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में डीपली नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये नॉलेज कैसे होगा, जब आप जो है इसका गहरा अध्ययन करेंगे, ऊपरी तौर पर, उथले तौर पर नहीं करेंगे, अच्छा समय दे करके नोट्स बनाएंगे
और विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करके आप एक अच्छा सारगर्भित नोट बनाएंगे। ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, उसकी बैठक कैसे होती, कब होती, कौन उसकी अध्यक्षता करता है, तो ये डीपली नॉलेज मांगता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया, ये दूसरा प्रकार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करना है वास्तव में, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ये डीपली नॉलेज आपको मांग रहा है। ये एक दिन, दो दिन, एक महीने, दो महीने की तैयारी से नहीं आ सकता, आपको बहुत लंबे समय तक के इसमें लगना है। अब चूंकि एक साल का समय तो आयोग देता ही है आपको तैयारी करने के लिए, एक परीक्षा के बाद जो है दूसरे परीक्षा जो है हर साल जैसे हो रही है तो फरवरी को होता है, तो आपके पास जो है ना एक साल का समय होना चाहिए इसकी तैयारी के लिए, इसके गहरे अध्ययन के लिए, तब इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसी अभी जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ उसके बारे में अगर देखें तो कुछ जो दिया गया है, जैसे कि तो पहला ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन ए 1 2 1 3 4 है, ऑप्शन बी में है 2 4 5 है, ऑप्शन सी है 2 3 4 है और डी है 1 2 और 5 है। तो वास्तव में अगर हम कथनों को देखें तो इनमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित जनसंख्या बना दी जाती है, जैसे कि 1000 ले लिया गया एक क्राइटेरिया कि 1000 की जनसंख्या में बनाया जाएगा ऐसा करके, तो निश्चित नहीं है कि एक ग्राम में 1000 की जनसंख्या हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक दो गांव जो उसके आसपास होते हैं उनको अटैच करके बना दिया जाता है। कई बार जो है एक ही गांव में 1000 या उससे अधिक की जनसंख्या हो जाती है तो उसको एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। जो ग्राम उसके साथ अटैच किए जाते हैं, छोटे गांव हैं जहाँ की जनसंख्या कम है, उसको आश्रित ग्राम कहा जाता है। तो ये डीपली नॉलेज आपको होना चाहिए, ये पढ़ाई से ही आएगा। इसी प्रकार से और भी बातें इसमें कहा जा सकता है कि प्रत्येक बैठक जो है ग्राम में हो या ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। वास्तव में जो बैठक है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही होती है, ग्राम पंचायत की बैठक है वो। साथ ही जो है ग्राम सभा की भी बैठक ये होता है। भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में जैसे इसकी शुरुआत की गई थी और इसको संवैधानिक दर्जा जो है एल.एम. सिंघवी समिति के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन आएगा, जिसके हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता था, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ये सही बात है। दूसरा जो ऑप्शन क्या कहता था या कथन, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और साथ ही इसका जो पांचवा ऑप्शन था वो ये था कि ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही है और आपको डी ऑप्शन लेना है। तो ये तब लेंगे आप जब आपको इसका डीपली नॉलेज होगा। इसी प्रकार से एक और है, हम ले सकते हैं करेंट पर आधारित, अर्थात समसामयिक विषयों पर आधारित, समसामयिक प्रश्न। जब हम समसामयिक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं तो इसका लेवल भी कई प्रकार का होता है। एक तो सीधा सीधा कोई योजनाओं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ समसामयिक प्रश्नों पर, जैसे कि 2019 का एक क्वेश्चन है फरवरी का, लेकिन 2018 में जो करंट हुए हैं, करंट में जो घटनाएं हुई उसको उठाया गया। जैसे कि वर्ष 2018 में भारोत्तोलन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, भारोत्तोलन के लिए। तो इसमें ऑप्शन थे विराट कोहली, तो सीधा सीधा ये कट गया क्योंकि क्रिकेट से संबंधित है ये। एस मीराबाई चानू दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नीरज चोपड़ा और डी ऑप्शन था मनोज सरकार। तो मीराबाई चानू ही भारोत्तोलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी आएगा इसका। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। तो ये भी एक परंपरागत सीधा सीधा क्वेश्चन वाला हो गया। साथ ही कुछ इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डीपली नॉलेज वाले रहते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान की शुरुआत की गई? तो 15 सितंबर का पूछ रहा है और एग्ज़ाम हो रहा है फरवरी में, तो अर्थात पिछले साल के सितंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार इसको जून का भी पूछा जा सकता है और साथ ही मार्च का भी पूछा जा सकता है, फरवरी का भी पूछा जा सकता है। क्यों? अर्थात एक साल पहले का भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बजट जो आया है, आप फरवरी में एग्ज़ाम देंगे तो बजट आया नहीं रहेगा। जब जिस समय आप एग्ज़ाम देंगे बजट आया भी रहेगा तो उसको में तुरंत जो है उसके क्वेश्चनों को सिलेक्शन नहीं में लिया जाएगा, चयनित नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछले सालों के बजट को ही लिया जाएगा, आर्थिक समीक्षा वगैरह को लिया जाएगा। तो ये बहुत ही गहरा नॉलेज मांगता है। अब हम इसी क्वेश्चन को देखें, 15 सितंबर 2018 को देश में कौन सी योजना शुरू हुई थी, ऐसा करके। तो उस डेट को एकदम सीधा दे दिया गया कि सितंबर में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी वास्तव में, लेकिन 15 सितंबर को कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसमें आया है जैसे कि झूम खेती, आयुष्मान भारत, ब्लू इकोनॉमी या स्वच्छता ही सेवा। तो वास्तव में इसमें स्वच्छता ही सेवा ही ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से गहरा नॉलेज होना चाहिए। अभी हम जीएस के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सीसेट के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने एक बात की शुरुआत की है कि आपको कैसे किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आयोग के द्वारा जो है हमारे सामने, और आपको आपकी तैयारी को कैसे टच देना है, फाइनल टच देना है, ताकि आप जो है एक ही बार में इस एग्ज़ाम को निकाल सके। अभी हमारा ये वीडियो और सीरीज में जारी रहेगा। आप कल का और वीडियो देखें, नेक्स्ट हमारा स्टेप देखें कि मैं और आपको और बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वर्तमान में आ रहे हैं और छात्र जो है किन किन बातों पर ध्यान दे और कहाँ उनसे चूक हो रही है वास्तव में, ताकि वास्तव में अभी देखा जा रहा है कि टीचर जो भी हैं, टीचर वो भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आयोग ने बदलाव कर दिया है पैटर्न में, और ये यूपीएससी लेवल के जैसा हो रहा है, यूपीएससी प्री के जैसे लेवल का हो रहा है। तो उसको हम बात करेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।